अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हमारी रोटी ऑलमोस्ट बनने वाली है। और आज मैं एक लॉन्ग व्लॉग डालूंगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना। और हमारे घर बन रही है, इधर देखो। तो गाइस यहाँ मैं बना रही थी रोटियां और मम्मी रोटी सेकते हैं, क्योंकि हमारे घर में परिवार हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से एक जना अगर बनाएगा रोटी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम 2 जने मिलकर बना लेते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाता है। और बनाने की तैयारी कर रही है। आज बनेंगे लौकी के कोफ्ते और इधर रोटी बन रही है। और यहाँ मैं संभव की दूध की बोतल उबलने के लिए रख देती हूँ। और गाइस यहाँ मैं इन लौकी को निचोड़ के रख रही थी, जिससे कि इनका पानी सारा निचड़ जाए, क्योंकि कोफ्ते बनाते टाइम फिर ये पानी छोड़ देते हैं और कोफ्ते आसानी से बन के नहीं देते। तो मैं लगी हुई थी इन्हें निचोड़ने में, जिसमें कि मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। और सुबह के टाइम थोड़ी सी आफत सी रहती है, क्योंकि जल्दबाजी में रहते हैं सभी लोग। हमारे यहाँ सब खेत पे जाते हैं, तो उनका खाना, और 2 हमारे यहाँ हेल्पर लगे हुए हैं खेतों के काम करने के लिए, तो उनका भी खाना बनाना होता है। तो सुबह सुबह हमें बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन आज तो संडे था, तो इस वजह से थोड़ा रिलैक्स होकर ही किया। जिस दिन दोनों देवर मेरे स्कूल जाते हैं, तो उस दिन हमें बहुत टाइम लग जाता है उनका खाना बनाने में, दोनों हाउस हेल्पर का खाना बनाने में। तो इस वजह से ही हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। और अब मैं सामान लेके ना छत पे जाने लगी थी, क्योंकि मम्मी ने चूल्हा चलाया हुआ था और कोफ्ते बनाने वाली थी छत पे। तो थोड़ा सामान तो मम्मी पहले ही ले जा चुकी थी, तो थोड़ा सा सामान मैं ले जा रही थी। और इधर छोटी वाली मम्मी लगा रही थी झाड़ू। और उसके बाद फ़ोन मेरा पकड़ रखा था मेरे देवर जी ने, जिनसे मैंने बोला था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दो। थोड़ा सा भाव खाते हैं ये, पर कर ही देते हैं। तो फिर मैं छत पे आ गई थी। छत पे देखा तो संभव ऑलरेडी खेल रहा था वहाँ पर अपनी दादी के पास। तो अच्छा लगा छत पे आके। और सर्दियों में तो छत इतनी बढ़िया लगती है कि मज़ा ही आ जाता है, ऐसा मन करता है कि सारा दिन यहीं बिता दे। तो मम्मी ने चूल्हा अभी चलाया नहीं था, अब चलाएंगी मम्मी चूल्हा। मम्मी शायद लकड़ी लेके आ रही थी ऊपर से, और मैंने सारा सामान रख दिया था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे और अभी बजे हुए हैं सुबह के 8:45, और अब हम बनाएंगे चूल्हे पे कोफ्ते। लाइट आज आनी दी है, तो इसलिए हम चूल्हे पे आ गए हैं। और सर्दियों में तो अच्छा लगता है चूल्हे पे काम करना, बढ़िया लगता है। हम सर्दी पहले ही बनाते थे, खाना बनाते थे चूल्हे पे। और आजकल मैं लाइव आने लगी हूँ सुबह के 6 बजे के आसपास और दोपहर में 3 बजे के आसपास, तो आप लोग भी लाइव में ज्वाइन हुई है। तो गाइस अभी मैं पी रही हूँ छत पे ही बैठ के चाय का सर्दियों में अलग ही आनंद है। और इधर देखो ये क्या लगे हुए हैं करने, सोलर पैनल के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। और आप तो गंदे हो गए बिल्कुल। और अभी संभव बैठ गया चूल्हे पर। तो आप क्या कर रहे हो? आप बताओ ना, आप क्या कर रहे हो? कंचे खेल रहे हो? आप तो गंदे हो गए। और ये टोपा संभव की नानी ने बनाया था, देखो कैसा लग रहा है। संभव टोपा कैसा लग रहा है? सुंदर। और आज का दिन फुल व्लॉग के लिए। और गाइस सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं हो पा रही है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या किया जाए, जल्दी जल्दी वीडियो को ग्रो करवाओ। पता है मुझे क्या काम है आज? मैं अपनी अलमारी में से ना जितने भी गर्मियों वाले कपड़े ये सारे रख दूंगी उठा के, क्योंकि फिर बिना बात की भीड़ हो रही है और अब ठंड लगने लगी है। मुझे इन कपड़ों में भी बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट डाली हुई है। तो अब मैं ना इन्हें उठा के रख देती हूँ और फिर मैं सर्दियों के कपड़े निकालूंगी। वैसे मुझे सर्दियों के कपड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बट क्या करें, टांगने तो पड़ेंगे ना, सेफ रहना है तो सर्दियों में। तो बस अभी रूम ऐसे ही फैला हुआ है। आप लोग बोलोगे कि हमेशा फैला के रखते हैं, क्या करूँ मैं, इतना सामान हो जाता है। देखो अलमीरा की हालत, कल ही संभव की अलमीरा सेट करी है और देखो आज ही ये ऐसे हो गई है। स्पेस थोड़ा कम है रखने के लिए, रूम तो बहुत बड़ा है बट रूम में ना अलमीरा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है।
और थोड़ा सजेशन दीजिए। इधर तो मैंने सारी इसकी पजामे रखी हुई हैं, इधर ये कैप रखी हैं इसकी सारी, गर्मियों की भी सर्दियों की भी, देखो ये वाली ये सब, और ये इसके टोपे रखे हैं सारे, और इधर ये इनर जैकेट ये सब इसके कपड़े रखे हैं। इधर मेरे रखे हैं और इधर रखे मैंने संभव के डैडी के। स्पेस नहीं है ना तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है। और इन कपड़ों को मैंने रख दिया है पुराने जमाने की तरह पोटली बना के। इन्हें मैं सीधे ऐसे ही बेड में रख दूंगी और फिर अगली साल ही निकालूंगी, अब इन्हें गर्मियों में ही। सारे कपड़ों को बेड में से निकालने के बाद मैं चेक कर करके देख रही थी कि ये कौन सा सूट है, ये कौन सा सूट है। एक साल में एक बार ही पहनते हैं सर्दियों में, फिर भूल जाते हैं कि हमने ये वाले सूट भी सिलवाए थे और ये वाले भी सिलवाए थे, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत कम पहने जाते हैं। और यहाँ मेरे ये छोटे वाले देवर मस्ती कर रहे थे, ये फुल मस्ती में रहते हैं, शांति से तो ये कभी बैठते ही नहीं है, सारे दिन इनकी शैतानी चालू रहती है। बस फिर कपड़ों को सेट करके रख रही थी और उसके बाद मैंने की थी डस्टिंग। यहाँ पे हो गया था हमारे घर में कूड़ा कूड़ा, यहाँ बैठे थे कान्हा जी छुप के। ये मार रहा था संभव डंडी। हम कहाँ क्यों मार रहे डंडी? सारे कपड़े सेट करने के बाद मैंने की थी डस्टिंग। बहुत धूल हो गई थी, क्योंकि बेड जिस दिन मैं खोलती हूँ उसके बाद धूल धूल हो ही जाती है, पता नहीं कैसे। गाँव में थोड़ी सी मिट्टी विट्टी ज्यादा आती है, गाँव में रहने के बस ये नुकसान। ये थी कोफ्ते की सब्जी और ये चाय रोटी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर जो रोज रोज आ जाता है वो फिर से आ गया है, क्या ही बताऊं मैं। अब हम इससे परेशान भी होंगे लेकिन हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। चलिए मिलवाती हूँ इससे, मिल लीजिए आप लोग भी। इसका नाम है लौकी राजा। ये हमारे घर फिर से आ गया। एक्चुअली हमने ना बेल बो रखी हैं, और एक नहीं शायद 2 बो रखी हैं, 2 या 3, तो हर रोज ही आ जाते हैं। अब हमें ये बनाने भी पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें तोड़ भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब इसका कौन कौन मेरी तरह है जो मतलब कुछ नहीं, क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ब्लॉग्स में क्या बोलूँ। मैं फिर कुछ भी बोल देती हूँ, जो कि अब मैं बकवास कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बस मैं बोले जा रही हूँ। ये सोचती थी कि यूट्यूबर बनना कितना आसान होगा और ये लोग कितना कमा लेते हैं महीने का, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ भी आसान नहीं है, दुनिया में कोई काम आसान है ही नहीं। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। आज कढ़ी चावल बनाने हैं, तो इसलिए मैंने ये हाई में बेसन घोल लिया है और अब कढ़ी चावल बनाऊंगी। शाम के खाने में आज कढ़ी चावल हो जाएंगे। इससे घोल मेरे साथ ही क्यों होता है, हाथ बचाने के लिए इससे धोला था लेकिन ये भी काम नहीं आया। इससे ना लम्स नहीं रहते, सारे लम्स खत्म हो जाते हैं। अब बस डायरेक्ट ठोक दूंगी फिर इसको, है ना। देखो अभी जैसे ये लम्स आ रहे हैं ना, ये नहीं रहेंगे इससे घोलने से।